अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स फार्मेसी टेक्नीशियन की फार्माकोलॉजी की यूनिट नंबर 1 के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फार्माकोडायनामिक्स हमारा टॉपिक चल रहा है। इसके अंदर हम रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, डिफरेंट रिसेप्टर्स के बारे में हम जान चुके हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है वो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा। उससे पहले हमने जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा। और आज का जो हमारा लास्ट रिसेप्टर है वो है हमारा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। स्टूडेंट्स, नाम से ही जाहिर है, कभी कभी बल्कि हमेशा मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि जब आप किसी भी टर्म्स को पढ़ा करें, एक तो उसे आहिस्ता या कट करके देखा करें या उसको बड़े आराम से पढ़ के देखा करें कि उसके अंदर जो है वो कुछ मीनिंग छुपे हुए होते हैं। उस टर्म्स को आराम से पढ़ने से या स्लोली पढ़ने से पता चल जाता है कि ये टर्म्स क्या कहना चाहती है। तो मेरा मतलब ये है कि ये टर्म्स आपको कहना चाहती है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, यानी ऐसे रिसेप्टर्स जो कि सेल्स के अंदर प्रेजेंट्स है। यानी हमने एक्स्ट्रासेलुलर एरियाज़ के बारे में एनाटॉमी फिजियोलॉजी में इंट्रासेलुलर एरियाज़ के बारे में पढ़ा। इंट्रासेलुलर एरियाज़ ऐसे एरियाज़ हैं या इंट्रासेलुलर वो पार्ट है सेल का जो कि सेल मेम्ब्रेन के जो यानी जिसके मतलब जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ठीक है, या टोटल प्रोटोप्लाज्म है, उसको कहते हैं इंट्रासेलुलर। तो स्टूडेंट्स, ये जो रिसेप्टर्स है, तमाम रिसेप्टर्स मैं आपको बता चुका हूँ कि मोस्टली जो रिसेप्टर्स हैं प्रोटीनियस नेचर के हैं। ये भी प्रोटीनियस नेचर का रिसेप्टर्स है। चलिए व्हाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशन में देखते हैं इसके कुछ और जो खसूसियात हैं इस रिसेप्टर्स की, और ये रिसेप्टर्स कैसे काम करता है। सबसे पहले ये याद रहे कि जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स है उस इसके साथ जो भी सिग्नल मॉलिक्यूल होगा या ड्रग मॉलिक्यूल होगा वो लिपोफिलिक होगा। उसकी वजह ये है कि जो सेल्स मेम्ब्रेन है उसको या तो जो है वो लिपिड बाइलेयर्स है, यानी वो लिपिड्स की बनी हुई है, लिपिड्स की डबल लेयर्स की बनी हुई है, और जितने भी जो लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए इंट्रासेलुलर एरियाज़ के अंदर आ जाते हैं। इसलिए ऐसी ड्रग और ऐसे लिगेंड मॉलिक्यूल्स जो कि लिपोफिलिक होंगे, प्रॉपर्टीज़ रखेंगे, उनके जो रिसेप्टर हैं वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होंगे और वो सेल मेम्ब्रेन को आराम ईजिली क्रॉस करते हुए अपने रिसेप्टर्स तक पहुंच जाएंगे। चलिए रिसेप्टर्स के बारे में कुछ और जानते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाउ एज न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। अब इसको इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स को जो है ये दूसरा नाम जो मैंने बुक से वर्ड्स कीवर्ड्स लिए हुए हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स है। यानी ये क्या है, ये कुछ रिसेप्टर स्टूडेंट्स ये इंट्रासेलुलर साइटोप्लाज्म एरिया के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आप सेल के स्ट्रक्चर को जान लें कि सेल क्या है। सेल जो है किसी भी एनिमल्स जो है वो एनिमल है या प्लांट है, उसका जो सेल्स का बैरूनी स्ट्रक्चर है, जो प्लांट सेल्स है वो तो सेल वॉल है, जो एनिमल सेल्स है उसका बैरूनी स्ट्रक्चर जो सराउंडिंग मेम्ब्रेन है उसको हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो यही वो सेल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इस न्यूक्लियस के गिर्द जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये जितना एरिया है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस के बाहर ये साइटोप्लाज्म स्टूडेंट्स कहलाता है। ये याद रहे कि ये जो रिसेप्टर है ये एक तो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है और इसको न्यूक्लियर रिसेप्टर्स भी कहते हैं, और ये न्यूक्लियस के अंदर भी रिसेप्टर्स, कुछ रिसेप्टर्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स के जो रिसेप्टर्स है, ड्रग मॉलिक्यूल है या लिगेंड मॉलिक्यूल है, सिग्नल मॉलिक्यूल है, उसके रिसेप्टर जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये रिसेप्टर्स क्या कहलाता है, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। इस वजह से कि इसका रिसेप्टर जो ये जो प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए ये न्यूक्लियर रिसेप्टर्स भी कहलाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स ऐसे होता है इस रिसेप्टर्स की क्या खासियत है कि जो लिपोफिलिक प्रॉपर्टीज वाली ड्रग हैं वो इस सेल मेम्ब्रेन को, लिपिड बाइलेयर की सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करते हुए इस मेम्ब्रेन्स को कोई भी लिगेंड मॉलिक्यूल या ड्रग मॉलिक्यूल जो है, लिगेंड मॉलिक्यूल जो है, लिपोफिलिक मॉलिक्यूल जो है, वो इस सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करते हुए इसकी बाइंडिंग साइट के आ जाएगा अपने रिस्पेक्टिव जो इसका रिसेप्टर होगा उसके साथ, वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है उसके साथ आके बाइंड होगा। तो ये बाइंड होने के बाद क्या होगा, ड्रग प्लस रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ड्रग प्लस रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ड्रग प्लस रिसेप्टर। जी स्टूडेंट, ड्रग प्लस रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। ड्रग प्लस रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे इस
जो ये रिसेप्टर है इसके साथ जो है इनहिबिटर प्रोटीन जो है वो जुड़ी हुई है। काम करने का जो तरीका है वो शॉर्टली बता देता हूँ इसका, ये कैसे काम करता है। इनहिबिटर प्रोटीन जुड़ी हुई है और जब कोई सिग्नल मॉलिक्यूल या लिगेंड मॉलिक्यूल इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, बाइंड होने की वजह से जो सिग्नल प्रोड्यूस होगा वो इनहिबिटर प्रोटीन को मिलेगा। इसके साथ से इनहिबिटर प्रोटीन अलग हो जाएगी और ये फ्री हो जाएगा अपने टारगेट को तक जाने के लिए। और यही जो रिसेप्टर्स है वो आएगा न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर इसका टारगेट क्या होगा, डीएनए। डीएनए के साथ जाके अटैच होगा और क्या करेगा, ये करेगा जीन्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे आके इसमें इसके साथ जीन्स के साथ अटैच होना है, डीएनए के साथ अटैच होना है। तो ये स्टूडेंट्स अपना जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है वो क्या करेगा, जीन्स ट्रांसक्रिप्शन। ये इसका बायोलॉजिकल इफेक्ट होगा ऐसे रिसेप्टर्स का। तो स्टूडेंट्स ये जो कीवर्ड्स है, डायरेक्टली बाउंड टू डीएनए, यानी क्या करेगा कि यहाँ पे जब इसने बायोलॉजिकल इफेक्ट शो करना है तो ये डायरेक्टली आके डीएनए के साथ बाइंड होगा और डीएनए के साथ बाइंड होने के बाद जो है ये जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल्स देखते हैं इस रिसेप्टर्स की, कौन कौन से जो मॉलिक्यूल्स हैं इस रिसेप्टर्स को फॉलो करते हुए अपना एक्शन शो करते हैं। तो मेन एग्जांपल यहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन है, या इसके बाद थायराइड का रिसेप्टर्स है, स्टेरॉइड हार्मोन्स है। इसके अलावा एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो है ये विटामिन डी का रिसेप्टर्स है। तो आज की व्हाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशन में जो है वो शॉर्टली हमने पढ़ लिया कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट है और ये अपना जो फंक्शन है वो कैसे परफॉर्म करता है। तो नेक्स्ट जो भी हमारा टॉपिक होगा उसके साथ इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे।